हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। पिंक टॉक के इस सेशन में मैं अनुपमा घोष, एसोसिएट डायरेक्टर पिंक टॉक, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैंने पिछले हफ्ते ही वादा किया था कि अगली बार मैं आऊँगी और फिर से हमारे साथ रहेंगी ब्रह्म कुमारी दीदी। ब्रह्म कुमारी दीदी एक ऐसा नाम है जिसका और पिंकिश का जो बंधन है, जो साथ है, वो कई वर्षों तक से बना चलता आ रहा है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये जो गठजोड़ है, बहुत ही खूबसूरत गठजोड़ है, जो हम सबको एक सकारात्मकता की ओर ले जाता है, जो हम सबको जीवन को सही तरीके से जीने की कला सिखाता है। बीके दीदी का ही आशीर्वाद है, ब्रह्म कुमारी दीदियों का ही आशीर्वाद है कि हम पिंक टॉक में उनके शोज कई साल से करते चले आ रहे हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे कई बार दीदियों से मिलने का मौका मिलता है। पर्सनल रूप से मैंने कई कार्यक्रम इनके अटेंड किए हैं और यकीन मानिएगा कि सारे कार्यक्रम इतने अच्छे होते हैं कि दिल को छूते हैं, आपकी आत्मा तक पहुंचते हैं और वो कहते हैं ना, सोलफुल फूड, वैसा कुछ महसूस कराते हैं। तो हमेशा हम लाइव शो में दीदियों को बुलाते हैं और आज हमारे साथ बहुत ही खास एक दीदी मौजूद हैं और वो है बीके सुनैना दीदी। सुनैना दीदी, ओम शांति। पिंक ओम टॉक के मंच शांति। पर, पिंकिश के मंच पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कैसी हैं आप दीदी? बहुत अच्छे हैं, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। दीदी, जैसा कि हमारे जितने दर्शक हैं वो सब जानते हैं कि हमारे साथ जो रहती हैं, जो भी दीदी आती हैं, उनका एक खास व्यक्तित्व होता है, एक खास पहचान होती है। मैं दीदी के विषय में, सुनैना दीदी के विषय में थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगी कि सुनैना दीदी राजयोगा बचपन से ही प्रैक्टिस उसका कर रही हैं। शी इज प्रैक्टिसिंग राजयोगा सिंस द एज ऑफ 12 and she is very first young Kumari of Manipur to start her spiritual journey. आप 25 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और 18 वर्षों से ओआरसी मानेसर में सेवाएं दे रही हैं। आपने यूएसए, मलेशिया, सिंगापुर कोऑर्डिनेटेड एंड कंडक्टेड मेनी इंटरनेशनल रिट्रीट्स अंडर बीकेज। तो दीदी, आपका जो ये आपकी आपके विषय में क्या ही बोला जाए, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हम सूरज को दिया दिखा रहे हैं। लेकिन और हमारा ये सौभाग्य कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। और आज जो हम चर्चा करेंगे जिस विषय पे, वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जब मुझे ये एक टॉपिक चुनने को मिला, अवसर मिला, तो मैंने इसको फिर से चूज किया क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। सिंस आई बिलोंग टू ए टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो हमने 4G, 3G, 2G के ज़माने से हम देखते चले आ रहे हैं। 2G, 3G, 4G, 5G और 6G, 7G, अब पता नहीं कितने Gs आ चुके हैं। बट आज हम डिस्कस करेंगे 5Gs ऑफ लाइफ। मतलब ये नेटवर्किंग का कुछ केस नहीं है कि ये कुछ और है, जिसको आज हम चर्चा करेंगे, समझेंगे। दीदी, आप थोड़ा सा पहले प्रकाश डालिए कि क्या है ये 5Gs ऑफ लाइफ, कैसी है चीज़ें ये? बिल्कुल, थैंक यू अनुपमा बहन। जैसे आपने कहा कि आ, आपके इस ऑर्गेनाइजेशन का और ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी समय से हमारा संबंध रहा है और ये संबंध सच में बहुत ही आत्मीय संबंध है और ये दिन प्रतिदिन जैसे कि ये संबंध में मजबूती आती जा रही है और आप हमसे लाभ ले रहे हैं और हम आपसे भी लाभ ले रहे हैं और हमारे को बहुत खुशी है कि हम आपके ज़रिए समाज की सेवा करने में हम समर्थ अनुभव कर रहे हैं। यहाँ आज का जो टॉपिक है वो है 5G ऑफ लाइफ। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आजकल मोबाइल फ़ोन में हम 5G का यूज़ करते हैं, तो फिर पहला वाला जो 4G है उससे कई ज़्यादा इससे बहुत फ़ायदा अनुभव करते हैं। स्पीड के भी रूप से कहो या किसी भी बेनिफिट लोगों को बहुत मिल रहा है। तो इससे हम अपने आप को एडवांस लाइफ में हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं, ये अनुभव कराता है ये 5G। तो इसी प्रकार से ये तो एक टेक्नोलॉजी की बात है, जिस जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम आगे ही आगे बहुत स्पीडली जा रहे हैं और सचमुच ये साइंस ने हमारे को आज ये एक बहुत अच्छा सौगात दिया है और यदि हम साइंस के साथ हाथ से हाथ मिला कर के चलते हैं तो हम लाइफ को बहुत आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ा पाते हैं। तो ये तो रहा टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन लाइफ की अपनी इस स्पिरिचुअल लाइफ को हो या एज ए ह्यूमन बीइंग इस लाइफ को लीड करने के लिए 5G की आवश्यकता है, ताकि हम उसको स्मूथली चला सकें, स्पीडली हम जा सकें
और इन एडवांस वे में या स्मार्ट वे में हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकें। तो ये 5G क्या है, इस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये 5G ऐसा नहीं है कोई टेक्निकल बात हो, आत्मा की वैल्यूज़ की बात है कि क्या-क्या वैल्यूज़ हमें ज़रूरी, बहुत सिंपल सिंपल वैल्यूज़ है। हम सब जानते हैं वैल्यूज़ क्या है और क्या-क्या वैल्यूज़ की आवश्यकता होती है। लेकिन आज जो 5G के बारे में बात करेंगे, इसमें बहुत सिंपल वैल्यूज़ है और हम सब जानते हैं और इसको अप्लाई करना बहुत ईज़ी है। तो इसको कैसे अप्लाई करना है, कौन-कौन से है 5G, वन बाय वन हम इस चीज़ को जानेंगे और उसकी एप्लीकेशन हमें करने में इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी। तो वन बाय वन हम जानते हैं। दीदी अनुपमा जी आप प्रश्न करेंगे, तो उसके अनुसार हम आपको आंसर देते जाएँगे। बिल्कुल दीदी, एकदम मुझे समझ में आ रहा है। तो जैसे आप इस चीज़ को समझा रहे हैं हमें, तो सबसे पहले मैं खुद इस चीज़ को समझना चाहूँगी और वाक़ई मेरे लिए ये टॉपिक एकदम नया है कि कैसे हम 5G को समझ सकते हैं। राइट, तो 5G जो लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर हमें लगता है कई बारी हम अपने लाइफ में थोड़ा-सा स्पीड कम हो रहा है, हम सब कुछ कर रहे हैं लाइफ में, कमाने के लिए जा रहे, सवेरे उठ रहे, जिम कर रहे, एक्सरसाइज कर रहे, आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए, डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, तो उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस हो नहीं रहा है, हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसा मन में आता है कि कुछ तो कमी है, क्या कमी है? कुछ सटल जो हमारे लाइफ के जो डायमेंशन है उस पर शायद हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, वो कौन सी सटल थिंग है, तो उस पर फोकस करना है, वो है 5G। तो सबसे पहला जो जी है जिस पर हमारा थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान हट गया है, वो है हमारा ग्रेटिट्यूड। हमारे को ग्रेटफुलनेस होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड माना एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमारा एक पॉजिटिव दृष्टिकोण है। जब हम ग्रेटिट्यूड होते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं। जो हमारे पास है, जो भगवान ने दिया है, उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। और जब हम ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते या ग्रेटफुल फील नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे को जो भगवान ने दिया है, उसको नज़रअंदाज करके जो नहीं दिया है, जो नहीं मिला है, जो हमारे नेगेटिव साइड है, उस पर ज़्यादा मेरा फोकस है। तो सबसे पहला जो जी है, वो है ग्रेटिट्यूड, माना ग्रेटफुलनेस। हमें शुक्रगुज़ार करना चाहिए जो भगवान ने हमें दिया है, बहुत कुछ दिया है, इस पर हम और ही डिस्कस करेंगे। दूसरा जो जी है, वो है जेंटलनेस। जेंटलनेस क्या है? लोग समझते हैं नरमाइश से चलना, जेंटल होकर के चलना, ये शायद वीकनेस है। नहीं, ये वीकनेस नहीं है, बल्कि आत्मा की इनर स्ट्रेंथ है। जब आत्मा बहुत रफ टफ होकर के बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, इसका मतलब ये है कि अंदर से वीक है। जब वो आत्मा अंदर से अपनी कमी कमजोरियों को ओवरकम कर पाते हैं, तो बाहर से नरमाइश आती है, जेंटलनेस आती है। तो जेंटलनेस न केवल सॉफ्टनेस है, लेकिन जेंटलनेस का मतलब है काइंडनेस, कंपैशन, जो सिंपैथी हम एक दूसरे को दिखाते हैं। यहाँ परमात्मा कहते हैं रहम दिल बनो। अपने ऊपर भी रहम करना है, दूसरों के ऊपर भी रहम करना है। अपने ऊपर रहम करना माना अपनी वैल्यू को जानना, अपने समय को बचाना, अपने आप को उमंग उत्साह में लाना, पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाना और दूसरों पर रहम करना माना दूसरों को भी मदद करना, काइंडनेस दिखाना, सहयोगी बनना, यह है जेंटलनेस। और तीसरा जो जी है, वो है जेनरोसिटी, गिविंग। गिविंग माना रिसीविंग। हम सोचते हैं हम देते ही जाए, हम क्या दें, हमारे पास क्या है? गिविंग माना कोई स्थूल चीज़ तो देना ही है हमें। यदि हमारे पास है, हम सक्षम हैं, जो नीडी हैं, उनको हम दें, खाना-पीना, कपड़े आदि सब देंगे। लेकिन उससे बढ़कर, गिविंग से बढ़कर है जेनरस होना। जेनरसिटी माना दिल बड़ा रखना। जब हम जेनरस होते हैं, तो दूसरों को क्षमा कर पाते हैं।
हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर ये करे तो मैं करूँ, ये मुझे ये भी आधा चेंज करे, मैं भी आधा चेंज करूँ। वो करे या ना करे, मेरा नेचर है जेनरस होना, मेरा नेचर है देना, मेरा दिल बड़ा है ना? किसी ने पत्थर फेंका और मैंने भी उसके बदले में पत्थर फेंक दिया, तो मैं जेनरस नहीं हूँ। मेरे पास जो है वही मैं दूँगी ना। उसके पास पत्थर है, उसने पत्थर दिया, लेकिन मेरे पास तो फूल है, तो मैं फूल दूँगी। ये है जेनरस। तो जेनरसिटी माना बड़ा दिल रखना, दिल बड़ा तो सब कुछ बड़ा। स्थान छोटा है या कुछ भी है, दिल बड़ा है तो सब कुछ आ जाता है। तो जेनरसिटी। और जो चौथा जो हमारा जी है, वो है ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट। जहाँ ग्रेटनेस है वहाँ गुडनेस है। ग्रेटनेस माना महानता। महानता कोई बड़ा पोजीशन वाले को महान व्यक्ति नहीं कहा जाता है। बड़े पोस्ट में है, बड़ा नाम वाला है, बड़ा धनवान है, वो महानता नहीं है। महानता आत्मा के अंदर की क्वालिटी, स्पिरिट है। स्पिरिट में बड़ापन है। जैसे बहुत ही गरीब इंसान होंगे लेकिन उसकी सोचने का तरीका महान है। बहुत बड़ा, छोटे-छोटे काम से वो बड़ा बनता है। अगर कोई चीज़ रास्ते में दिखाई पड़ रहा है, गिरा हुआ है, मैंने उसको उठा लिया, ये मेरी महानता है। क्यों? मेरा सोच बड़ा है। अगर मेरी स्पिरिट बड़ा में ग्रेटनेस नहीं है, तो मेरे कर्तव्य में, मेरे चाल-चलन में, मेरे बोल में वो ग्रेटनेस नहीं आएगा। और वो ग्रेटनेस कैसे दिखाई पड़ता है? ह्यूमिलिटी से, हम्बलनेस। जो बहुत बड़ा होता है, उनके अंदर नम्रता आती है। तो ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट। और जहाँ ग्रेटनेस अंदर से है, वो गुडनेस, गुडनेस अपने आप आ जाता है। हम देखते हैं आज दुनिया के अंदर कितनी खराब चीज़ें फैल रही हैं। दूसरों के अंदर, मन के अंदर नफ़रत, वैर, घृणा की भावना है और वो वैसे ही कर रहा है, करता भी है। भावना चलो ठीक है, अंदर ही अंदर हम दबा के रखते हैं, लेकिन वो कर रहा है, वो उससे समझ में आता है कितना घृणा है, कितना नफ़रत है। तो ग्रेटनेस ऑफ सोल माना अंदर से जब शुभ भावना, शुभ कामना अंदर में है, तो वो कर्मों में भी दिखाई पड़ता है। और जो पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट और सब चारों ही जीज का आधार है, वो है गॉड, कनेक्शन विद गॉड। क्योंकि वो सब चीज़ों का सोर्स है। तो जब हम गॉड के साथ मेरा पर्सनल कनेक्शन है और निरंतर कांस्टेंट कनेक्शन है, तो ये चीज़ें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो ये है 5G ऑफ लाइफ। ये बातें छोटी छोटी है, हम सब करते हैं, लेकिन इसको और फोकस रूप में हम जाने, करें, प्रैक्टिकल रूप में इसका अनुभव करें, तो हमारे लाइफ में बहुत स्पीड, एडवांस, स्मार्टनेस, जो स्पिरिचुअल स्मार्टनेस है, वो हमारे को समझ में आएगा कि हमारे को दुखी क्यों हो रही है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे अंदर से स्पिरिचुअली, मेंटल लेवल से और इमोशनल लेवल से ब्लॉकेजेस क्यों है। ये सब कमी के कारण है, छोटे छोटे कमी के कारण से है। वेरी वेल सेड दीदी। और जितने अच्छे से आपने समझाया, ये 5 Gs बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ का। अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे लाइफ में एक फाउंडेशन का काम करते हैं या हमारे लाइफ में स्थिरता प्रदान करते हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। दीदी, जब हम आपने जो ग्रेटिट्यूड, लेट्स अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे विस्तार पूर्वक, जो हमने 5 Gs को समझा, कि हम पहला जो हमारा 5G का फर्स्ट जी है, दैट स्टैंड्स फॉर ग्रेटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज बेसिकली हमारे पास जो कुछ भी है, छोटे से छोटी चीज़ या बड़े से बड़ी चीज़, उसके लिए शुक्राना अदा करना या फिर थैंकफुलनेस, बेसिकली कि हम जो भी हमारे पास है उसके लिए हम थैंकफुल रहें। लेकिन दीदी, यहाँ पे एक सवाल आता है, क्या ये ग्रेट ग्रैटिट्यूड, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड कैन बी टर्न इनटू सेल्फ कॉम्प्लेसेंट, कि ठीक है हमारे पास तो है ही, शुक्रिया हमने अदा कर दिया, अब हमें आगे अपने जीवन में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ये वैसे तो टर्न अप नहीं हो जाती हैं चीजें? कई बारी ग्रेटिट्यूड एक्चुअल में एक गुण है, वैल्यू है। गुण को हम सही मायने में समझते हैं और सही मायने में जब अपने जीवन में धारणा करते, उसको इनकलकेट करते हैं, तो वैल्यूज़ कभी भी हमारे को नेगेटिव की तरफ नहीं लेकर के जाती हैं।
अगर वैल्यूज़ में हम अपने अहंकार को ऐड कर लेते हैं, तो वहाँ पर वैल्यू नहीं रहता, वो सेल्फिशनेस हो जाते हैं, अहम भाव आ जाता है, तो वो वैल्यू नहीं रह जाता है। इसलिए वैल्यूज़ को सही मायने में समझना। कैसे समझेंगे? हम वैल्यूज़ को सही मायने में समझ रहे हैं और उस ग्रैटिट्यूड की, खास करके उस ग्रैटिट्यूड की वैल्यू को हमने सही विधि से, सही ढंग से हमने अपने लाइफ में इनकलकेट कर रहे हैं या नहीं, कैसे समझेंगे? क्योंकि जहाँ विधि है वहाँ सिद्धि है। विधि के ज़रिए हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं तो तुरंत हमारे अंदर खुशी की लहर आत्मा के अंदर आएगी। खुशी होगी, थैंक गॉड भगवान, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया। मैं लायक नहीं थी। अपने आप को लो प्रोफ़ाइल में रखेंगे कि मैं इतना लायक आपने कहाँ से देख लिया? मेरे अंदर ऐसे क्या आपने देख लिया जो आपने इतना सब कुछ दिया, इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा फैमिली दी, चलो इतना हम मिडिल क्लास में हैं, चलो मिडिल क्लास से भी कम हैं, लेकिन इतना खुशी मिला, हम संतुष्ट हैं अंदर से। तो थैंकफुलनेस, थैंक यू गॉड, सवेरे उठ कर के एकदम थैंक यू गॉड, आपने मुझे सवेरे आज का दिन दिखाया। नहीं तो कई लोग ऐसा भी है जो सवेरे का सूरज देख नहीं पाते हैं, फर्स्ट किरण जो है, फर्स्ट रे को अनुभव नहीं कर पाते हैं। ये दिन आज भगवान आपके नाम में करने जा रही हूँ। हर चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं तो बल्कि हमारे अंदर के अहंकार खत्म होता है। यदि हमने ऐसा, ये तो कौन सी बड़ी बात है, कल भी हमने जिया था, इसमें थैंकफुल की क्या बात है? तो वो ग्रेटिट्यूड से बल्कि अहम भाव खत्म होता है, सेल्फिशनेस खत्म होता है। कुछ भी जो प्राप्त होता है हमारा, बल्कि मैंने मेहनत की, मानते हैं, मैंने खूब मेहनत की, उस मेहनत के बाद जायज़ है कि वो फल मिलेगा, लेकिन उसको भी हमने भगवान को अर्पित किया है। भगवान, आपने मेरे ज़रिए मेहनत करवाया और हमने सिर्फ़ एक हिम्मत का कदम उठाया, मदद तो आपने ही की। सब कुछ हमने अर्पण किया है। मुझे याद आता है बचपन में एक कहानी हमको सुनाया गया था। कहा कि हाथी है, हाथी को सबसे विज़डम एनिमल, सबसे वाइज़ एनिमल माना जाता है। तो हाथी क्या करता है, हाथी के ऊपर महावत बैठता है। तो उस ज़माने में तो हम सड़क पर भी हाथी देखते थे। हाँ, बच्चे खेलते कूदते थे, हाथी देख कर के कुछ केले, फल, सिक्के आदि हम देते थे, वो सूंड से स्वीकार करते थे। तो कहानी में ये बताते थे कि जैसे हाथी क्या होता है, जब तक महावत उसको बोले नहीं, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मान लो हम बच्चे थे, हमने हाथी को केला दिया, केला ले लेगा, लेकिन हाथी क्या करेगा, ऊपर सूंड से ऊपर जो महावत बैठा है, वो पकड़ा देगा, कोई भी बात। अब जब महावत खुद उतर करके हाथी को खिलाएगा, तब हाथी खाता है, तब हाथी खाता है। तो हमको ये बताया गया था जैसे ये हाथी है, ऐसे हमें हाथी बनना है, वाइज़ एनिमल, विज़डम वाला एनिमल। हमारे ऊपर कौन बैठा है? भगवान स्वयं महावत बन करके बैठा है, जो कुछ भी हमें मिल रहा है, थैंक यू भगवान, तेरा तुझको अर्पण, थैंक यू भगवान। तो ये है ग्रैटिट्यूड, हर चीज़ का, छोटी से छोटी चीज़ का, थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा लाइफ मिला। बल्कि सिचुएशन पॉजिटिव है तो भी हमें थैंकफुल, सिचुएशन नेगेटिव है तो भी थैंकफुल, बिकॉज नेगेटिव सिचुएशन से बल्कि ज़्यादा सीखने को मिलता है। पॉजिटिव सिचुएशन से हमें सीखने को मिलता है, लेकिन नेगेटिव सिचुएशन से सबक, बहुत इम्पोर्टेंट सबक हमें सीखने को मिलता है। तो हर बात के लिए उस महावत को हम दे देंगे, तो ये है ग्रेटिट्यूड। बल्कि इससे अहम भाव, हाथी को ये नहीं देखा मैं तो इतना बड़ा हूँ, मुझे देख करके सब मुझे अर्पण कर रहा है। महावत अकेले रास्ते में जाएगा तो थोड़ा अर्पण करेंगे केला सिक्का। हाथी को ये भावना नहीं रहता, बल्कि हाथी को ये रहता कि मेरे ऊपर कौन है, मेरा गुरु कौन है। तो ये जो लो प्रोफाइल रखना, लो प्रोफाइल भी नहीं कहेंगे, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी जब अंदर आती है तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होती है, तो इससे बल्कि अहंकार समाप्त होता है। और जब इस ग्रेटिट्यूड के बाद जब खुशी अंदर होती है ना, तो आप समझ लीजिएगा
कि इस ग्रेटिट्यूड की जो वैल्यू है वो हमने सच्चे मायने में उस ऑथेंटिक रूप से हमने उसको धारण किया है। अगर उसको हम समझ रहे हैं कि ये तो मेरा ग्रेटिट्यूड है, लेकिन अंदर में अहम आ रहा है, थोड़ा-सा मुझे ऐसा इल फील और कंपैरिज़न के आ रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट ग्रेटिट्यूड। हमें ये लग रहा है अच्छा मेरे थैंक यू, मेरे को इतना सब कुछ मिला है, इनको देखो, इनको तो कुछ नहीं मिला। ये भावना आता है तो दैट इज़ नॉट ग्रेटिट्यूड। वो अलग प्रकार की अहम वाली भावना आती है। ये बात। बहुत अच्छे से समझाया दीदी कि ये जो अहम की भावना ना आते हुए हम्बलनेस के साथ ग्रेटिट्यूड को शो करना या ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लाना ही इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। दीदी अगर अब हम बात करते हैं जेंटलनेस, जिसको हम काइंडनेस भी कह सकते हैं, जेंटलनेस या जो आपका कंपैशन। कंपैशन। तो अगर हम जेंटलनेस करें, क्या ऐसा हो सकता है जिस लाइफ को हम लीड करते हैं, कई बार ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि आप ज्यादा झुकोगे तो आप ज्यादा दबाए जाओगे, आपको दबा दिया जाएगा, इसलिए अपने आप को हमेशा अपने ईगो को साथ लेके चलना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। तो दीदी ये जेंटलनेस कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये विपरीत अर्थक नहीं हो जा रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, कैसे इस चीज को डील करेंगे, अपने अंदर लाएंगे? सी जेंटलनेस जो होता है वो आत्मा का स्वभाव है, नेचर है। और जेंटलनेस भी कहीं ना कहीं आत्मा के वैल्यू के साथ रिलेटेड है। जेंटलनेस तब आता है जब आत्मा अंदर से शांत होता है, और शांति आत्मा का स्वधर्म है। शांति का प्रदर्शन ही जेंटलनेस है। जहाँ जेंटलनेस है वहाँ पेशेंस है, धैर्यता है। और जहाँ धैर्यता है वहाँ पर हड़बड़ी नहीं है। तो हर चीज़ को परख करके कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान को, बल्कि अपने आप को भी सही मायने में परख सकते हैं। और परखने के बाद राइट टाइम पर हम डिसीजन ले पाते हैं। ये सब जेंटलनेस के अंदर ही आता है। जो आत्मा की एक शांति का स्वभाव है वो जेंटलनेस है। और ये ये मेरे तक है जेंटलनेस जो है। जेंटलनेस में जो मैंने अभी बताया, शांति, पेशेंस, परखना एंड राइट डिसीजन, ये मेरे अपने तक है। जेंटलनेस जब दूसरों के प्रति दिखाते हैं तो केयरिंग, दूसरों को केयर करना, दूसरों की प्रॉब्लम को, उसकी भावना को समझना कि क्या है, मतलब उनके बैकग्राउंड को। यदि जेंटल नहीं होगा तो क्या होगा पता है? अच्छा, इसने गलती की, मान लो बहुत बड़ी गलती की, आप छोटी सी भी गलती मान लो, मेरे किसी ने, मेरे कलीग ने या मेरे छोटे भाई ने, मेरे बच्चे ने किया, तो जेंटलनेस नहीं होगा तो मुझे गुस्सा आएगा, गुस्सा दिखाएगा। सबसे पहला हथियार जो मैं उठाती हूँ वो गुस्सा, क्रोध का। तूने क्यों किया? ऐसा ऐसा हमेशा ही करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब वही गलती मैं करती हूँ तो उसको मैं छिपाने की कोशिश करती हूँ। तो दैट इज नॉट जेंटलनेस। अगर जेंटल व्यक्ति होगा तो वो समझने की कोशिश करेगा, अंडरस्टैंडिंग की जो नेचर है उसके अंदर आएगा कि इसने गलती की है तो क्यों की। पिछले बार भी मैंने 2 बार उसको इस गलती पर मैंने बोला था, तीसरी बार ये गलती हुई है उनसे, तो क्या कारण है जो उनसे ये बार-बार गलती हो रही है? तो अंडरस्टैंडिंग नेचर होना, दैट इज़ जेंटलनेस। ना कि गुस्सा आकर के उस पर ब्लेम करना, तुम तो ऐसे ही हो हमेशा, दैट इज़ नॉट जेंटलनेस। जेंटलनेस की मीनिंग बहुत डीप है ना? तो जेंटलनेस माने अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें दबाने की बात नहीं है, कोई दब जाएगा नहीं, बल्कि अंदर से वो स्ट्रॉन्ग है, तभी हर बात को सहन करने की शक्ति आ रही है उसके अंदर। यदि उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इनर स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो स्ट्रेंथ ना नहीं है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, गुस्सा आएगा। क्योंकि अंदर की इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अंदर का गुस्सा जो है वो बाहर निकल रहा है, अंदर में ओवरकम नहीं कर पा रहे तभी बाहर निकल रहा है ना। वो जोर जोर से बोलेगा, बार बार बोलेगा मुझे,
और मैं उसको पेशेंटली डील करूँ तो ठीक है, तुम्हारी बात को हम समझ पा रहे हैं, ऐसा करके डील करें। इसका मतलब अंदर में ऑब्वियसली गुस्सा तो आ रहा होगा, लेकिन उस गुस्से वाले इमोशन को अपने जेंटलनेस से, अपने साइलेंस के पावर से उसको ओवरकम किया, एंड देन हमने उसको मीठे बोल से उसको समझने की कोशिश की। दैट इज स्ट्रेंथ, वास्तविक स्ट्रेंथ इन अ स्ट्रेंथ। अगर मैंने गुस्सा किया, माना इतना गुस्सा कब दिखाई पड़ता है? जब अंदर में बहुत सारे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते, ऐसा क्यों, क्या, कैसे, उन थॉट्स को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, तभी वो मुख से, व्यवहार से वो गुस्सा निकल आता है। और वो बच्चा, सामने वाला बच्चा जो गलती करके आता है, अगली बार वो गलती बताएगा नहीं, अब अभी वो छिपाएगा, छिप छिप करके गलती करेगा। अब जेंटलनेस से क्या होगा, समझने की कोशिश करेंगे उनकी कुछ दो चार बुरी बातें, क्योंकि सत्य तो कड़वा होता है। यदि मुझे अपनी सत्य बात के साथ साक्षात्कार करा रहे, रूबरू करा रहे, तो उसको भी सहन करके, उस जेंटलनेस के साथ समझ करके डील करने की कोशिश करेंगे। बल्कि ये स्ट्रेंथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई दबा रहा है, नहीं, मैं समा रही हूँ। मेरे अंदर की स्ट्रेंथ को देख करके सामने वाला भी महसूस करेगा, मैंने इतना सब कुछ बोला, लेकिन इसने बहुत प्यार से इस बात को मेरे सामने रखा, ये तो कमाल हो गया। बल्कि उसको भी सीख मिलता है जेंटलनेस से। यदि उसने गुस्सा किया, मैंने गुस्सा किया दोबारा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, तो वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा, कोई भी रियलाइज करने को राजी नहीं होगा। रियलाइजेशन आता है शांति में। आप देखेंगे झील का पानी जब शांत होता है तो उसमें अपना रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। जेंटलनेस का बेस है शांति। जहाँ शांति है, मैं खुद शांत हूँ और मैं शांति पूर्वक जेंटलनेस के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ पेश आ रही हूँ, तो उसका अपना रिफ्लेक्शन मेरे जेंटलनेस से दिखाई पड़ता है। तो मेरा जेंटलनेस बिकम अ मिरर इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। वो बल्कि और उनको महसूस होगा। उस समय तो लगेगा मैंने जोर जोर से बोल दिया, मैं जीत गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसको रियलाइज होगा कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। ऐसा है। राइट? क्लियर? यस, यस दीदी, वेल एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से आपने इस चीज को समझाया, और जो मन में शंका थी, जो डाउट था, उसको भी आपने बहुत क्लियर किया। थैंक यू सो मच दीदी। और अगर हम जेंटलनेस को अब हम समझ, जेंटलनेस का मतलब ये नहीं कि झुकना है या खुद को दबा देना है, जबकि शांतिपूर्वक एक कॉमन पॉइंट पे आना है, जहाँ पे हम जाके एक ऐसी जगह पहुंचे जिससे कि म्यूचुअल विन विन की सिचुएशन हो, ना कि लड़ाइयाँ हो या ऐसा कुछ, ऐसी सिचुएशन आए जिसमें हमें भी परेशानियां हो, मन की अशांति हो और सामने वाला भी सेम सिचुएशन में आए। राइट। दीदी, फिर आपने एक जेनरोसिटी समझाया था। जेनरोसिटी इज वेरी कॉमन वर्ड, बट हार्डली पीपल अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली हम इसे कुछ प्रैक्टिकल वे में समझ सकते हैं कि जेनरोसिटी को कैसे इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। सी, जेनरसिटी लोग समझते हैं टू गिव, देना। जिसका बड़ा दिल होता है वो देता है, दातापन जिसको कहते हैं, दाता की भावना, जेनरस हम्म। होना, बड़ा दिल होना, फ्राग दिल होना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे को हमारे लाइफ में बैलेंस नहीं होना चाहिए। कब देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, हर चीज़ के लिए। बल्कि हमारे को ये भी सिखाया गया है, जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान का दान दो। ज्ञान दान देने से ज्ञान बढ़ता है, लेकिन हमको यहाँ पर भी ये सिखाया गया है, दान ज्ञान भी उसको देना है जो पात्र हो, उसका लायक हो। अब वो पात्र छोटा सा है और हम इतना भर भर के दे रहे हैं, तो वो जेनरस होना भी फिर वो वेस्ट हो जाएगा। तो जेनरसिटी माना फ्रागदिली है, ये भी एक नेचर है, आत्मा का स्वभाव है। तो हम ज्ञान भी दे रहे हैं, लेकिन पल्स चेक करके। जैसे डॉक्टर जब पेशेंट को चेक करते हैं, कोई बीमार व्यक्ति जाता है, सबसे पहले डॉक्टर पल्स चेक करता है। तो उसी से, और पुराने ज़माने में जो वैद्य होते हैं वो तो पल्स से ही सब कुछ बीमारी पकड़ लेते हैं। तो पल्स चेक करना, वो भी पल्स चेक करके, यदि मैं दे रही हूँ तो वो पात्र है या नहीं है, इसी के अनुसार मैं दूँ। क्योंकि जो मैं देने जा रही हूँ वो भी बहुत वैल्यूबल है। यदि हमने दिया और उसको नहीं लिया तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। पहली बात तो देना।
और देना ही लेना है। हम ये सोचे मैं क्यों दूँ, उन्होंने तो कभी दिया नहीं मुझे, मैं सहयोग क्यों दूँ, उन्हें कभी सहयोग दिया मुझसे, मैं क्यों दूँ, बल्कि देना ही लेना है, पहल मुझे करना पड़ेगा। कर्म की ये फिलॉसफी है, जो देगा वो पाएगा, दिया है तो ज़रूर मिलेगा, मैं चाहूँ या ना चाहूँ। अगर मैंने दिया है, प्यार दिया है, प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट दिया है, रिस्पेक्ट मिलेगा, सहयोग दिया है, सहयोग मिलेगा। तो ये है जेनरस होना, गुणों का जेनरस होना, शक्तियों का जेनरस होना, है ना? मैंने चीज़ों का जेनरस होना वो तो ठीक है, कितना देना है, क्या देना है, इस पर हिसाब है और देने का भाव है। ये भी हमें देखना है, जब चीज़ों को देखते हैं तो मैं देती जा रही हूँ, देती जा रही हूँ, सामने वाला एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, तो उसमें भी मैं बैलेंस रख सकती हूँ। मैं दे रही हूँ, सिर्फ पैसे पैसे, खाना खाना, कपड़े कपड़े ना दूँ जो डिपेंडेंट रहे, बल्कि ऐसा कोई कार्य दूँ जिस कार्य को करने से वो सेल्फ डिपेंड हो। ये भी हमारे को सोचना, ये भी जेनरसिटी के अंदर आता है, जिसको हम स्मार्ट जेनरस भी कहा जा सकता है, एडवांस वे में जेनरस होना भी कहा जाता है। इस जेनरसिटी को और थोड़ा सा डीप में जाए, सटल रूप में देखें, ये गिविंग से ज़्यादा डीप है। तो गिव माना सिर्फ गिव नहीं, लेकिन जेनरसिटी इज लाइक, यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा अनजान व्यक्ति है, रास्ता चलते, फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस के गार्डनर हैं, मैं रोज़ देखती हूँ पानी डाल रहे, वो रोज़ मुझे पर्सनली नहीं जानते, लेकिन आज मैंने देखा कि वो थोड़ा सा उदास है। जेनरसिटी माना मुझे लगता है कि उदासी से वो अभाव है, सॉरी, खुशी से वो अभाव है, खुशी नहीं है उनके पास, मेरे पास तो खुशी है। और मान लो नहीं भी, आज मैं खुश भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जाकर के उनको जाकर के मुस्कुरा के, हेलो आप कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है, तो ये जेनरसिटी है। उसको मैंने मुस्कुराहट दी, स्माइल दिया, और स्माइल के बदले में वो भी इंसानियत के नाते, एक मैनर्स के नाते मुस्कुरा के बोलेगा हाँ बहन जी मैं ठीक हूँ। तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की भावना, खुशी लाने की भावना, ये है जेनरस होना। कोई व्यक्ति, मेरा बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है, कोई भी मेरे कॉलीग है, थोड़ा सा दिल सिकस्ट है, मतलब दिल सिकस्ट माना उमंग उत्साह नहीं है, लो फील कर रहे, एनर्जी लो है और डल जा रहा है, और मैं देख रही हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, दैट इज नॉट जेनरसिटी। मेरे मन से ये नेचर है जेनरसिटी का, मुझे उनके अंदर उमंग उत्साह लाना है, थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाना है, तो मैं कुछ मोटिवेशनल बातें करूँ, थोड़ा सा शेयर करूँ, दैट इज जेनरसिटी। गुणों को जेनरसली मैंने बांटा मेरे अंदर, तो क्या होगा, यदि मेरे अंदर थोड़ा सा लो फील भी होंगी ना, फिर भी मैं जाके दूंगी, तो देने से वो एनर्जी मेरे अंदर बढ़ेंगी, और उनके अंदर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, मेरे अंदर भी बढ़ेंगे। ये लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। अगर मैं, मेरे पास नहीं भी है एंड आई एम ट्राइंग टू गिव इट, देन मेरे अंदर वो दुगुना तिगुना 100 गुना बढ़ जाएगा। दैट इज जेनरसिटी। आउट ऑफ द वे जाकर के मैं मदद करूँ, ये है जेनरसिटी, यू नो। सो ये सब चीज़ें हम अपने नेचर में ढाले तो होगा, नहीं तो सोचेंगे हाँ सुना तो था, सिस्टर ने कहा था जेनरस होना है, देना ही लेना है, तो आज तो मेरा देने का मन नहीं कर रहा। नहीं, दिस इज माई नेचर, आत्मा का नेचर है देना। मन नहीं करना, ये ब्लॉकेज है, ये बैरियर है, इसको मुझे हटाना है, दैट इज जेनरसिटी। क्लियर? Yes, Nidhi, it's very, very clear. It's just a clear, I would say it's a crystal clear. So, generosity मतलब मैंने जब आप ये एक्सप्लेन कर रहे थे तो मुझे इतना समझ में आया दीदी, ज़रूरी नहीं कि हमें किसी की मॉनेटरी हेल्प करने की भी ज़रूरत है। अगर हम किसी को इमोशनली भी हेल्प करते हैं, मेंटली भी हेल्प राइट, करते हैं, तो वो भी जेनरोसिटी के ही अंदर आता है। कई हमें ऐसा फील होता है कि हम उतने सक्षम नहीं हैं, वी आर नॉट दैट मच केपेबल इनफ टू हेल्प समवन, बट हमारे सबके अंदर थोड़ी सी ऐसी शक्तियां होती हैं, ऐसी पावर इनबिल्ट होती है कि हम दूसरों की कहीं ना कहीं सहायता कर सकते हैं, कोशिश बिल्कुल, एटलीस्ट कोशिश कर ही सकते हैं। बिल्कुल तो कोशिश कर सकते, बल्कि यहाँ तक हमको ये सिखाते हैं परमात्मा कि हम्म अगर
जैसे मान लो हम कई बार क्या करते हैं, हमारा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में हम लोग टीम में हैं, और टीम में है तो कई बार ईगो क्लैशेस होता है, संस्कार को क्लैशेस होता है, ये नहीं माना तो हमको बोला जाए नहीं तुम भी ये करो, तुम भी ये करो। हम जैसे कि ये नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, दैट इज नॉट जेनरसिटी। मैं करती ही जाऊं, करती ही जाऊं। एक बार उनके मन में आएगा कि ये तो कर ही रहे, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं मदद नहीं कर रही हूँ, फिर भी ये मदद किए जा रहे हैं मुझे, फिर भी मुझे सपोर्ट देते जा रहे हैं, तो उनके अंदर भी जेनरसिटी की जो बीज बोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बीज बोएगा। अगर मैंने सोचा कि ये नहीं दे रहे हैं सपोर्ट, नहीं दे रहे हैं मदद, तो मैं भी क्यों दूं, ये मेरी जेनरसिटी का नेचर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, वेरी वेल सेड। एंड अगर हम दूसरी, अब हम अपने चौथे जी की ओर जाते हैं, दैट इज जी स्टैंड्स फॉर ग्रेटनेस ऑफ सोल। राइट। आत्मा की महानता, अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझें तो इसको दीदी क्या है, इसकी ग्रेटनेस ऑफ सोल को हम क्या चीज समझते हैं? सोल, यदि आपने मेडिटेशन सीखा है, ब्रह्म कुमारी सोल को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। सोल माना आत्मा, और आत्मा की 3 शक्तियाँ, मन, बुद्धि और संस्कार। जो हम सोचते हैं ये आत्मा की चैतन्यता की निशानी है। कोई जड़ चीज़ है, उसको सोच नहीं सकते, वो फील नहीं कर सकते, इसका इमोशन नहीं है। जो मन माना इमोशंस, फीलिंग, थॉट्स, ये सब आत्मा के अंदर है, राइट। बुद्धि माना निर्णय शक्ति, परख शक्ति, क्या राइट क्या रॉन्ग, कहाँ क्या सही क्या गलत, ये परख शक्ति। और उसी के अनुरूप हम कार्य करते हैं, और कार्य करते करते जो स्वभाव हमने डेवलप किया वो है मेरा संस्कार। तो ग्रेटनेस ऑफ सोल माना हमारे थॉट, हमारे विचार, हमारे फीलिंग में कितना ग्रेटनेस है, कितनी महानता है। हमारे जो डिसीजन मेकिंग पावर है, हमारी परख शक्ति है, वो कितने महान है, हमारे स्वभाव कितने महान है। तो ग्रेटनेस ऑफ सोल इज नथिंग बट हमारे विचार को पॉजिटिव बनाना, हम अपने थॉट्स को एलिवेटेड बनाना, शुभ भावना सबके लिए रखना, अपने लिए पॉजिटिव, दूसरों के लिए पॉजिटिव, सिचुएशन के लिए पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना, दैट इज द बेस्ट एंड द मेजर पार्ट ऑफ ग्रेटनेस ऑफ द सोल। यदि मेरे थॉट्स अच्छे नहीं हैं, पॉजिटिव नहीं है, एलिवेटेड नहीं है, और मैं दिखा रही हूँ कार्य बड़ा बड़ा करने की, फोटो में स्टेटस में डाल रही हूँ, दैट इज नॉट ग्रेटनेस। ग्रेटनेस लाइज विद इन। आत्मा के विचार, आत्मा की दृष्टिकोण कितना महान है। जैसे महात्मा गांधी का सिंपल से एग्जाम्पल, वो कैसा, उनकी पर्सनैलिटी देखो तो बिल्कुल पतला दुबला सा, कोई महान व्यक्ति या बड़ा बड़ा पोस्ट वाला, लेकिन उनकी महान सोच ने वो कर्तव्य में करके दिखाया और लोगों को भी लीड किया। तो महानता यहाँ पर है, सोच पर। महानता दृष्टिकोण में, जहाँ सोच है और दृष्टिकोण भी वैसे ही होंगी, वैसे बोल होंगे, वैसे कर्म होंगे। अगर मैंने गॉसिप में अपना समय निकाला तो हमारी महानता घटती है। दूसरों की गलतियों को देखने में मैंने अपने विचार को खर्च किया तो हमारे सोच की जो क्वालिटी है कम होती है, वो उसमें सोच में महानता नहीं आती है। दूसरों के साथ कंपैरिजन, मुझे ये इतना सर मिला, उसको ये ज़्यादा मिला, हमारे बॉस ये नहीं करता, ये नहीं करते, तो दैट इज़ नॉट महानता। महानता है कुछ भी हो, मैं क्या हूँ, जिसको परमात्मा कहते हैं स्वमान में रहो, अपना सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना, दैट इज ग्रेटेस्ट ऑफ सोल। हम, कोई भी मुझे कुछ कहे, फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ, 500 का नोट है, जिसको 500 का वैल्यू नहीं पता है, कोई बंदर है मान लो, उसको मैंने 500 रुपये, तो उसको बेचारे को नहीं पता, 500 को कंबल करके नीचे फेंक देगा, लेकिन 500 जो नीचे ऐसा करके फेंका हुआ है, उसकी वैल्यू तो नहीं घटेगी, वो तो 500 ही रहेगा। लेकिन जिसने इस 500 का वैल्यू जाना, उठा करके वो प्यार से रखेगा। अगर किसी ने मुझे इंसल्ट किया और मैं अपने सेल्फ एस्टीम को डाउन करूं, दैट इज नॉट माई ग्रेटनेस। सो ग्रेटनेस, मेरे अंदर की आत्मा की ग्रेटनेस को मैंने कम किया, खुद ने कम किया है। अगर मुझे पता है मैं कौन हूँ, सेल्फ एस्टीम नहीं, मैं कौन हूँ, भगवान की बच्ची हूँ,
मुझे पता है मेरे थॉट कितने श्रेष्ठ हैं, मैंने कितने अपने विचारों को कितना महान बनाया है, मैंने अपने संस्कारों को कितना श्रेष्ठ बनाया है, मैं किसकी संतान हूँ, परमात्मा, एंड ये ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे अंदर वो स्वभाव है, प्रेम के स्वभाव है, शांति के स्वभाव है, वो ग्रेटनेस मैंने सस्टेन करके रखा है, तो वो मेरे बोल में भी आएगा। लोग कुछ भी बोलते रहे, लोगों के बोलने से मैं अपने सेल्फ एस्टीम को डाउन करूँ, वो नहीं होगा। तो ग्रेटनेस ऑफ सोल इज टू मेंटेन माई सेल्फ एस्टीम, मेंटेन द elevated thoughts quality, अपने थॉट की क्वालिटी को मेंटेन करना, दैट इज ग्रेटनेस ऑफ सोल। वैसे ही बोलना, वैसे ही स्वभाव संस्कार में आना। यदि हम उसके अपोजिट करते हैं तो मैं खुद ही अपने नजरों से गिरती हूँ, दैट इज नॉट ग्रेटनेस, राइट? क्लियर? इंडीड, ट्रू ट्रू दीदी, बिल्कुल आपने सही कहा कि क्वालिटी क्या है, स्पिरिट, रिचनेस, हाउ रिच योर सोल इज, इट डिपेंड्स अपॉन एवरीथिंग। राइट, राइट, And the final G, last but not the least, when you said the most important G, that is God's connection. ईश्वर राइट, के साथ आपका संपर्क है, ईश्वर के साथ आपका जुड़ाव कैसा है, वो जब हम सब जगह से कनेक्टेड हैं, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड हैं, लेकिन जो कनेक्शन ऊपर वाले के साथ होना चाहिए वही अगर वीक है तो सारे कनेक्शन ही बेकार हो जाते हैं। राइट, एग्जैक्टली। तो ये जो 4 जी है, ग्रेटिट्यूड, जेंटलनेस, जेनरसिटी, निरंतर देते रहना, ग्रेटनेस ऑफ सोल, ये स्ट्रेंथन होगा जब हम परमात्मा के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं। हम परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन नाम मात्र, सुपरफिशियल लेवल पर, बस पूजा पाठ नाम मात्र कर लिए। और जब बहुत ज़रूरी लास्ट ऑप्शन हम भगवान को देते हैं, जब वो सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं, तब हम आखिरकार जाकर के भगवान के पास जाते हैं। भगवान बस तुम्हारे, कहते हैं ना, भगवान भरोसे भरोसे भगवान की है तो सबसे अच्छा होना चाहिए। लेकिन लास्ट ऑप्शन को हम कहते हैं भगवान भरोसे चल रहे, इसका मतलब ये है कि हमने भगवान को लास्ट में रखा हुआ है, सारी चीज़ें हमें। लेकिन यदि हम भगवान को प्रायोरिटी दें, भगवान के कनेक्शन को प्रायोरिटी, क्योंकि हम भी स्पिरिट है, हम भी आत्मा है, इस बॉडी के अंदर आत्मा है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग, तो बीइंग माना आत्मा है, तो वो सुप्रीम सोल है, परम आत्मा, वो भी आत्मा है। तो वास्तव में सत्य रूप से देखा जाए तो परमात्मा तो हमारा पिता है ना, गॉड इज आवर फादर। तो फादर का बच्चों के साथ कनेक्शन, बच्चों का फादर के साथ कनेक्शन होना कितना इम्पोर्टेंट है। आज एक सिंगल पेरेंट होता है तो कितना डिफिकल्ट होता है, दोनों माँ बाप होते हैं, पिता होता है, तो बच्चों को भी फुलफिलनेस का अनुभव होता है। जो बच्चे, जो माँ पालना दे सकती है वो पिता नहीं, जो पिता पालना दे सकते हैं वो माता नहीं। तो भगवान के साथ जब हम कनेक्टेड होते हैं तो वो फुलफिलनेस, आत्मा को स्ट्रेंथ, परमात्मा के जो सारे गुण, सारे शक्तियाँ है, हिम्मत है, वो बरकरार रहता है। जैसे जैसे कोई मोबाइल है, हमारे लैपटॉप है, इसको रोज हमें चार्ज करना पड़ता है, तभी इसके अंदर पावर रहती है, तभी हम सब कुछ यूज करते हैं। ये 4G भी तब चलेगा, 5G भी तब चलेगा जब बैटरी चार्ज होगी। अगर ये पांचों ही बातें चार्ज नहीं है तो कैसे चलेगा? तो इसे भगवान है सोर्स, जहाँ से मुझे चार्जिंग करनी है। चार्ज नहीं होगा तो ये 4 GB नहीं चलने वाले हैं। तो कैसे कनेक्ट होना है परमात्मा के साथ? परमात्मा को अपना पिता समझे, परमात्मा को अपना टीचर समझे, परमात्मा को अपना गुरु समझे, एज अ फ्रेंड, गॉड इज माई बेस्ट फ्रेंड, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड माने। जीवन में परमात्मा को शामिल कर दे। हमने जीवन में बहुत कुछ, कई चीज़ों को, कई लोगों को शामिल किया है। हर बार, हर वर्ष, हर महीने कोई ना कुछ हम जीवन में चेंजेस लाते हैं, अपने आप चेंज हो जाते हैं। आज हमने ये नया किया, ये चीज़ शामिल कर दी, ये नया फ्रेंड ऐड कर लिया, हम शेयर करते हैं लोगों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ। तो हम अपने आप के साथ भी बातें करते हैं, अच्छी बातें, बुरी बातें, हमें पता, रियलाइजेशन करते, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उस रिफ्लेक्शन में, अपने सेल्फ टॉक में भगवान को इन्वॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं सवेरे सवेरे उठ करके मैं प्लान बनाती हूँ कि आज मुझे दिन भर में क्या करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। प्रायोरिटी हम सेट करते हैं। तो भगवान को शामिल, बाबा, हम भगवान को बाबा कहते, पिता,
ओ गॉड, ओ बाबा, आज मैं यही करने वाली हूँ, आप मेरे साथ हो ना? इसमें थोड़ा-सा मुझे डिफ़िकल्टी फ़ेस होने वाली है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। प्लीज़ बी विथ मी। ऐसे। और जब ये कर रही हूँ तो भी परमात्मा को साथ में लेकर के चले, बाबा तुम मेरे साथ है ना? मुझे अनुभव करे कि परमात्मा की छत्र छाया, वरदानों की रूपी किरणें मेरे ऊपर पड़ रहे हैं। एंड आई एम डूइंग दैट वर्क। बाबा यू आर माय बैकबोन, यू आर बिसाइड मी। इस प्रकार से। तो कनेक्टेड रहें, कि ना बी इन टच। मोबाइल के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जैसे आपने कहा जिसके साथ कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। तो बी इन टच, अंदर ही अंदर सटल वे में, यू आर विथ मी। अंदर हम यही करते हैं, मेडिटेशन ही यही, कर्म योग किसको कहा जाता है। हम कार्य कर रहे हैं लेकिन कनेक्शन है, भगवान मुझे पता है आप मेरे साथ हो, प्लीज कर देना। मुझे पता है मेरे से अकेले से नहीं होगा, मेरे साथी बीमार है, मेरे कलीग्स आज आ नहीं रहे, मेरे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं, मुझे विश्वास है बाबा साथ है, कि बाबा तेरे को ही करना है, आपको ही करना है, आपका ही काम है, मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ, कराना आप ही को है। करण करावनहार भगवान है, मैं बस करणहार हूँ। ये भावना से हम कनेक्टेड रहते हैं तो सारे जीव स्ट्रेंथन होंगे, सारे जीव जो है एम्पावर हो जाएगा। तो भगवान को मुझे अपने जीवन में शामिल करना है। ये ना सोचे अरे भगवान क्या है, इतना बड़ा है, नहीं, ही इज माई फादर, बल्कि माय बेस्ट फ्रेंड है। सब कुछ मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकती हूँ शांति से बैठ करके। जब किसी को जो आप शेयर नहीं कर सकते, आप भगवान को बैठ करके शेयर कर सकते हो, उनको लेटर लिख सकते हो, आप उनके साथ शेयर करके। इज अ पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे मैं आत्मा हूँ बिंदी, वैसे ही पॉइंट ऑफ लाइट है बिंदी, लेकिन शक्ति में, गुणों में सिंधु है, सागर है, वो अथाह है। वो कभी श्राप नहीं देते, वो कभी दुख नहीं देते, शांति का, प्रेम का, आनंद का सागर है। उनके साथ मैं कनेक्टेड रहूं तो मैं भी शांत स्वरूप रहूंगी, मैं भी सटल वे में स्ट्रेंथन रहूंगी, अंदर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से फील करेंगी। अब जब अंदर से स्ट्रॉन्ग है सब कुछ, तो बाहरी तौर से अब इनसाइड आउट हो जाएगा, है ना? तो भगवान के साथ कनेक्शन बल्कि ये बेसिक है, फाउंडेशन है, उसके बाद सारी बातें आएंगी। और ये पांचों बातें होंगी तो आत्मा की ग्रोथ बढ़ेगी। जो आप 6G की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन, जो ग्रोथ बढ़ेगी हर फेज पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, मेंटल, इमोशनल, हेल्थ, सोशल, सब लेवल पर हमारी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। आपको लगेगा कि आत्मा के अंदर जो ग्रोथ है बढ़ रही है, पीछे नहीं हट रहे, आगे ही आगे बढ़ती जा रही है, ये आपको फील होगा। तो राइट। बहुत ही अच्छा दीदी आपने इस चीज को समझाया हमको, ये बताया कि कैसे ये गॉड्स कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। बहुत ही राइट। सुंदर आपने दीदी इस चीज को समझाया। और इम्पोर्टेंटली जो कनेक्शन हमें सबसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए उस पर हम फोकस नहीं करते और हम दुनियादारी पे फोकस रखते हैं। ये राइट। इतना अच्छा ये पॉइंट है जहाँ पे हमें काम करना चाहिए। और मुझे लगता है जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, जो आज हमने 5G को समझा, उसको महसूस किया। और दीदी समय का अभाव हमेशा से हो जाता है जब भी हम इस प्रकार की कोई भी चर्चा परिचर्चाएं शुरू करते हैं। और आज भी ऐसा है, 1 घंटा ऑलमोस्ट बीतने को है, हमें समझ में नहीं आया। लेकिन दीदी हमारा मेडिटेशन का एक रिचुअल सा बन गया है कि बिना मेडिटेशन के हमारा सेशन खत्म नहीं होता। अगर आप राइट। एक क्विक मेडिटेशन हमें करवा दें, इट वुड बी श्योर। ग्रेट फॉर अस। श्योर। ओके। तो सभी शांति से बैठ जाए अलर्ट होकर के, और जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसे वैसे अपने मन के विचारों को उसी दिशा की ओर ले चलेंगे, और विजुअलाइजेशन के स्पिरिचुअल टूल को यूज़ करेंगे। जैसे मैं बोलूँगी वैसे मन के अंदर वो चित्र सामने लाए। रिलैक्स, महसूस करें मस्तक के बीच मैं आत्मा सितारा चमक रहा हूँ। मन के पर्दे पर देखें, मैं आत्मा एक वाइट स्टार, चैतन्य स्टार मस्तक के बीच चमक रहा।
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है और ये शांति मुझ आत्मा से किरणों के रूप में निकल रही है और मेरे फेस पर दिखाई पड़ रहा है। शांत स्वरूप। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसीलिए मेरे अंदर जेंटलनेस है, धैर्यता, प्रेम, केयरिंग, कंपैशन, हर एक के प्रति प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, ये मुझ आत्मा का जेंटलनेस है। महसूस करें मुझ आत्मा के अंदर जेंटलनेस, प्रेम, केयरिंग, कंपैशन की भावना अंदर है। और मन के पर्दे पर देखें कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही हूँ। कार्य व्यवहार में दूसरों को केयर कर रही हूँ। अपने जेंटलनेस व्यवहार से लोगों को सांत्वना दे रही हूँ। देखिए अपने आप को प्रैक्टिकल फील्ड में। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप भी हूँ, तो मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड की, थैंकफुल की फीलिंग भी है। मैं आज से हर रोज भगवान के दिए हुए हर खजाने के लिए भगवान को थैंक्स करूँगी, हर एक को थैंक्स करूँगी, नेचर को, लोगों को, सिचुएशन को। मेरे आत्मा के अंदर जेनरसिटी है, हर एक को मैं दे रही हूँ। जो भगवान से मैंने प्राप्त की है मैं सबको दे रही हूँ। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग। देखिए अपने आप को, मैं सब कुछ दे रही हूँ। लोग मुझे दे या न दे, लेकिन मैं सबको दे रही हूँ। मैं आत्मा महान हूँ, क्योंकि मेरे महान विचार हैं। मुझे अपने विचारों को महान और श्रेष्ठ बनाना है। मैं महान हूँ क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। भगवान की छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। इससे मैं 5G वाली आत्मा। अपने आप को संपन्न समझे, चमकता हुआ सितारा देखें और इसी को प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन का दीदी सेशन था और इतना अच्छा महसूस होता है, इतना हल्का महसूस होता है इसको करने के बाद। जो ये ऑरा क्रिएट होती है, जो ये पॉजिटिविटी की वाइब्स हमारे चारों तरफ आती हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया दीदी। और आज आप हमारे साथ हमारे शो में मौजूद रही, इतना सुंदर 5G को समझाया, इसके लिए भी दिल से शुक्रिया। और अपने आशीर्वचनों से अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखिएगा, यही आपसे जरूर। कामना है। और मैं थैंक अपने यू। श्योर दीदी, और हमारे दर्शकों का भी मैं
एकदम तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और बड़े अच्छे-अच्छे इन्होंने हमें बहुत सारे लोगों ने दीदी कमेंट्स किए हैं, मैं क्विकली 1-2 कमेंट पढ़ना चाहूँगी। लाइक केशर बहादुर जी लिखते हैं ओम शांति, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया बहन जी को कोटि-कोटि नमन, अति सुंदर एवं मनमोहक महावाक्यों को प्रस्तुत किया है आप दोनों बहनों को अंतरात्मा से कोटि-कोटि नमन। शुक्रिया केशर जी, 5G इज़ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड डेफिनिटली। गुड इवनिंग अनीता जी। तो काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, तो दीदी ये तो चलता ही रहेगा और हमारा साथ भी बना रहे, ये हमारी कामना है। थैंक यू वेरी मच। सब दर्शकों को भी बहुत-बहुत थैंक्स, आपने बहुत पेशेंटली सुना और आशा करते हैं जो हमने आज शेयरिंग की वो प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। डेफिनेटली। अब अनुपमा को भी इजाज़त दीजिए, अगले सेशन में हम फिर से एक नए टॉपिक में जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए और खुश रहिए और इस तरह से मेडिटेशन और सकारात्मकता को जीवन में आत्मसात करिए। धन्यवाद। ओम थैंक शांति। यू। ओम शांति।